स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करना चाहता हूँ और यहाँ पे हम बहुत सारा जो काम कर रहे हैं इस वाली चीज़ के अराउंड ही है कि आप लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीज़ों पे कैसे फोकस करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। टाइम कैसे लिमिटेड है? अप्रॉक्सीमेटली 180 दिन बचे हैं नीट के एग्जाम में। मोटा मोटा ये एक्सपेक्टेड है कि जून एंड से पहले नहीं होगा। ठीक है, 180 दिन में आपके पास दिन के 10 से 12 घंटे मानते हैं तो 1800 से 2000 घंटे हैं। ठीक है, और आप इस तरह से सोच लीजिए अपनी तैयारी के बारे में, जो बचा हुआ टाइम है उसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 96 चैप्टर, हर एक चैप्टर में 5 घंटे लगाए, 500 घंटे के आसपास। 20 मॉक टेस्ट, ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट में 20 घंटे, 400 घंटे, और उसके बाद आपके पास थ्योरी के लिए 1000 घंटे हैं। मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो लेट तैयारी चालू करें, इतनी टेंशन की बात नहीं है, आपके पास 1000 घंटे थ्योरी के लिए अभी भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, अभी हमने एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रखने के लिए, जिससे ज़्यादा हम जितनी चीज़ हम एक्स्ट्रा उठा रहे हैं, आप किसी गाइड से थ्योरी वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी से जितना दूर जा रहे हैं शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा अपनी तैयारी में, क्योंकि एनटीए जब से पेपर कंडक्ट करा रहा है, 4 पेपर कराए हैं उन्होंने, 4 पेपर के थ्रू ये तो कम्युनिकेट कर दिया है कि हम एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी के दायरे में रहेंगे। ठीक है, तो हमने एक चीज़ क्या की है, क्वेश्चंस के ऊपर खासकर बायो में, ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी लगा दिया, आपने देखा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 6059 क्वेश्चन बॉटनी के थे, उसमें से 4577 पे आपको मार्किंग दिखेगी फ्रॉम एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता 96 चैप्टर्स का, आपको फ्रॉम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो नहीं है उन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, जूलॉजी में 5121 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके अंदर से 3232 क्वेश्चंस ये बॉटनी है, ठीक है, और ये जूलॉजी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जिनमें फ्रॉम एनसीईआरटी लिखा हुआ है। थोड़ा इस चीज का डिसिप्लिन बना लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम रिक्वायर्स फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स। मैंने आपको बार बार क्या बोला है, ठीक है, वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, ठीक है, एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन और बायो के 200 क्वेश्चन। अब काफ़ी सारे आप में से लोग कहते थे सर बायो के जो क्वेश्चन है वो 200 से ज़्यादा है। यदि आप ये ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये करीब 7700 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और देख लीजिए 38 चैप्टर्स। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेटली उसी जगह पे ला दिया। इसमें काफ़ी मेहनत लगी, इसलिए ये पहले नहीं हो पाया, पर अब बिल्कुल प्रिसाइज कर दिया है, क्योंकि प्रिसिशन की ज़रूरत है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, देखिए इसको इससे मैच करा लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, आपको 96 चैप्टर्स बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करने हैं, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो तैयारी नहीं हो पाएगी 6 महीने में। ठीक है, पर यदि आप ड्रॉपर हैं, यदि आप 12th में हैं, काफ़ी कुछ कर चुके हैं, ठीक है, आप इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक करिए, ठीक है, और उसके हिसाब से टाइम निकल के आ जाएगा इन सारी चीज़ों के लिए। जो इजी चैप्टर है उनके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी चीज़ों को टच नहीं करना। और जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें करनी है। डिफिकल्ट चैप्टर्स को इग्नोर मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से करिए। वापस बोल रहा हूँ, जल्दबाजी मत करिए। 1800 से 2000 घंटे काफ़ी होते हैं, 1800 से 2000 घंटे काफ़ी होते हैं। मैंने कुछ पहले वाले वीडियोस में बताया कि टोटल नीट की तैयारी 2500 घंटे के आसपास की है। ठीक है, तो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने ये कर दिया आपके लिए, ठीक है, आपके लिए एनसीईआरटी मार्किंग कर दी है बायो के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, जो दूसरी चीज़ हमने की है वो ये है कि ऑडियो एक्सप्लेनेशंस डाल दिए हैं, ऑडियो एक्सप्लेनेशंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के, है ना, चैप्टर्स के। अभी तक हमने 26 चैप्टर 28 में से फिजिक्स में और 20 चैप्टर 30 में से केमिस्ट्री में कर दिया, और 15-20 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। अगेन क्योंकि एनटीए का फोकस एनसीईआरटी के ऊपर है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपकी जगह पे होऊंगा, ठीक है, तैयारी बीच में कहीं पे है, कंप्लीट नहीं हुई है, पर आराम से इतने बचे हुए टाइम में कंप्लीट हो सकती है। मैं लिटरली काउंटिंग करूंगा, अच्छा इतने घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, इतने घंटे यहाँ पे कंज्यूम हो गए, इतने घंटे की थ्योरी हो गई। बहुत ध्यान रखिए। और देखिए डिस्ट्रैक्शन का एक और साधन आज जो है,
जिस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑसिलेशन यहाँ पे पढ़ा, एक और जगह पे पढ़ा, एक और जगह पे पढ़ा। आप जितना मल्टीपल कर रहे हैं, इवन हमारे कोर्स के अंदर भी ऑसिलेशन इंग्लिश में भी देखा और हिंदी में भी देखा है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में देखा। आपके पास इन चीजों का टाइम नहीं है, ये सब चीजें एक एक बार ही हो सकती है, ध्यान रख लीजिए। और ये सफिशिएंट है, देखिए इसके अंदर करीब 13-14 हज़ार क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे 500 घंटे में। मैंने आपको कैलकुलेशन पहले समझाया था। 20 टेस्ट दे रहे हैं, 20 टेस्ट का मतलब 3600 क्वेश्चन ये सफिशिएंट है। आप यदि इधर उधर जंप करते रहेंगे मंकीज की तरह तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। एक सोर्स को पकड़ लीजिए। आपको कोई YouTube चैनल पसंद है, एक YouTube चैनल को पकड़ लीजिए, पर आप मल्टीपल जगह पे जब जंप करते हैं तो आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। वो काम तभी करिए जब सिलेबस आपका पूरा 96 चैप्टर्स का खत्म हो जाए, ये पूरा काम खत्म हो जाए, ये पूरा काम खत्म हो जाए, हर एक चैप्टर को कवर कर लिया, उसके बाद सोचिए कि कहीं और जाना है। डिस्ट्रैक्शन का सोशल मीडिया पे आप गाने नहीं सुन रहे हैं, आप कुछ ढिंचक चीजें नहीं देख रहे हैं, पर आप जगह जगह पे जाके मल्टीपल जगह से थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। मल्टीपल जगह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसी चीज को पकड़े रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना टाइम ये सोच लीजिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, इस टाइम को डिस्ट्रैक्शंस में मत लगाइए। बिल्कुल मैं वापस बोल रहा हूं, लिमिटेड टाइम रिक्वायर्स फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स। मैं सोच रहा था आपको रिमाइंड कर देता हूं एक बार, और इस चीज को बार बार रिमाइंड करता रहूंगा। और बचे हुए 6 महीनों में हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि आपको ये लिमिटेड चीजों पे फोकस रखे। लिमिटेड चीजों पे फोकस रहेगा, टाइम काफी बचा है बच्चों, आराम से तैयारी हो जाएगी और प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है बच्चों।